थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्लास 9 का। जैसे कि साइन थीटा जो था वो था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो था वो था बेस बाय हाइपोटेनियस। और टैन थीटा जो था वो था परपेंडिकुलर बाय बेस। अब साइन का ही उल्टा जो था दैट इज कोसेक। कोसेक थीटा जो है वो 1 बाय साइन थीटा। और कॉस का उल्टा जो था वो है सेक थीटा। सेक थीटा यानी 1 बाय कॉस थीटा। और टैन थीटा जो था वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी 1 बाय टैन थीटा। अच्छा, यहाँ पर और एक छोटा सा चीज़ याद रखना पड़ेगा दैट इज टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये याद रख लेना क्योंकि ये बहुत काम आएगा इस चैप्टर में। और उसी तरीके से अगर कॉट थीटा है तो उसका उल्टा होगा, टैन का उल्टा होगा दैट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो फार्मूला याद रख लेना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आएगा ये 3 फार्मूला, ये इम्पॉर्टेंट है और ये 2 इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो और कुछ भी कोई भी सम आए एनीथिंग तो हम लोग किस में चेंज करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। सिर्फ ये दोनों में चेंज करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि कॉस थीटा दे देगा तो साइन में चेंज करेंगे, सेक थीटा दे देगा तो फिर हम लोग कॉस में चेंज करेंगे, कॉड भी देगा तो भी साइन कॉस में चेंज करेंगे, या फिर टैन भी दे देगा तब भी साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारा फार्मूला याद करना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पर कुछ फार्मूला याद करके रखना भी पड़ेगा। जो है हमारा एक फार्मूला था फार्मूलाज जो है 3 फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या है, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये याद करना पड़ेगा। सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और थर्ड जो फार्मूला है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना ही पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। ये याद करके रखना क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में उन लोगों का ये काम आएगा। हालांकि ये दोनों भी आता है लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे एक ही फार्मूला से करने का। अगर नहीं हो रहा तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे दोनों। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब पता चलेगा। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1। ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यूज़ पहले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमको प्रूफ करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक थीटा दिया हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कोसेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोसेक ए माइनस 1। हम लोग पिछले वाला में ही बताए थे कि कोसेक जब भी रहेगा
कोसेक को हम लोग किस में चेंज करेंगे, 1/sin में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर भी 1/sin में चेंज कर लेते हैं कोसेक को। तो कोसेक जो होगा वो 1/sin होगा, तो इसको लिख लेते हैं 1/sin ए और +1 जैसा था वैसा ही लिखते हैं। और नीचे भी वही सेम होगा, 1/sin ए -1, नीचे वाला -1 है ये वाला। अच्छा, अब एलसीएम होगा दोनों का, तो एलसीएम होगा साइन ए, एलसीएम होगा ऊपर में क्या होगा, एलसीएम साइन ए, तो ऊपर साइन ए एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पे साइन ए अगर एलसीएम होगा तो 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये 1 ही रहेगा। और ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और ये 1 को हम लोग साइन बनाए, देखो यहाँ पर साइन बनाए, तो साइन ए मल्टीप्लाई किए ना, तो यहाँ पर साइन ए होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से नीचे भी सेम होगा, नीचे जो होगा वो तुम्हारा साइन ए एलसीएम होगा और ऊपर रहेगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अच्छा अब देखो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बनाना। देखो ऊपर एक फ्रैक्शन है, लेकिन ये एक फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन का, देखो ये फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, उलट जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन उलट जाएगा, ऊपर वाला जैसा वैसे ही रहेगा सेम, खाली नीचे वाला चेंज हो जाएगा। इनटू नीचे वाला चेंज हो जाएगा, नीचे वाला, नीचे का साइन ऊपर चले जाएगा और 1 माइनस साइन ए ऐसा रहेगा। अच्छा, अब साइन ए कटेगा, साइन ए कट गया, तो मेरा ये बचा 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यही प्रूफ करना था। देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। देखो ये प्रूफ हो गया हम लोग का, इट इज प्रूफ्ड। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 उतार लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमको प्रूफ करना है। अब देखो 2 में भी वही दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, तो सेक को किस में चेंज करेंगे, सेक को चेंज करेंगे कॉस में, क्योंकि सेक ए जो होगा वो 1/cos होगा, तो इसमें ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है हमारा सेक ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ए +1, ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा थोड़ा साइड में ही कर रहे हैं, तो ये होगा 1/cos ए -1 डिवाइडेड बाई 1/cos +1। अब दोनों का एलसीएम होगा, तो ये एलसीएम, तो ये तो cos ही होगा, तो अच्छा ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं हल्का सा। ये बड़ा वाला फ्रैक्शन और ऊपर आएगा तुम्हारा cos होगा, एलसीएम cos ए, तो ऊपर आया 1 माइनस cos ए, और नीचे आ गया, नीचे भी एलसीएम cos ए ही होगा, और ये होगा 1 प्लस cos ए। ठीक है, तो अब देखो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है तो उलट जाएगा, तो ऊपर वाला जैसा वैसा सेम ही रहेगा, खाली नीचे वाला उलट जाएगा, तो ये cos है इनटू, तो नीचे वाला चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ये cos ऊपर चले जाएगा, तो cos को ऊपर ले लेते हैं, cos है बाई 1 प्लस cos ए कटा, तो मेरा बचा 1 माइनस cos ए बाई 1 प्लस cos ए, तो मेरा बना 1 माइनस
कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, यही प्रूफ करना था। देखो यही प्रूफ करना था, दिस वन 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये थोड़ा बड़ा हो गया, डिलीट कर लेते हैं। सेकेंड, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा साइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमको प्रूफ करना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ वो है साइन ए टेन ए, साइन ए टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो हम क्या पता है, टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी देगा तो उसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर साइन और कॉस तो है, लेकिन ये टेन अकेला है जिसको हमको चेंज करना है। तो टेन का मतलब क्या है, टेन इज बेसिकली साइन बाई कॉस। तो साइन जैसे वैसे ही रखते हैं, साइन ए, और टेन को लिखेंगे हम लोग साइन बाई कॉस। ठीक है, टेन को चेंज कर लिया और नीचे जैसे वैसे ही रखते हैं, नीचे कॉस ए है। ठीक है, अब देखो ऊपर कितना हो गया, ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस है तो ये नीचे ही रहेगा कॉस। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है इतना तक? अच्छा, तो अब देखो ये नीचे तो फ्रैक्शन नहीं है, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन जैसे वो ऐसे ही बैठ जाएगा, और कॉस नीचे में है ना, तो कॉस फ्रैक्शन का नीचे चले जाएगा। ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये बनेगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ध्यान दो, तो ये वाला को हम चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, एक फार्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हम लिख लेते हैं वो फार्मूला, फार्मूला जो था मेरा, हाँ सॉरी ये पेन था, मेरा फार्मूला जो था वो था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 था ना। तो कॉस को अगर इधर भेजेंगे तो मेरा साइन स्क्वायर ए क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यही वाला रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर में, तो यही वाला रिप्लेस कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये वाला है। ठीक है, तो अब देखो ऊपर एक वन जो है, ये वन को हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। वन का स्क्वायर तो बेसिकली वन ही है, हम लिख ही सकते हैं। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही था ना फॉर्मूला। और नीचे क्या है कॉस ए है इंटू 1 माइनस कॉस ए का
यही वाला, तो 1 माइनस कॉस ए पूरा कट जाएगा ना, 1 माइनस कॉस ए पूरा कट गया, तो मेरा बचा क्या ऊपर, ऊपर बचा 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, यही बचा। अच्छा, अब ये कॉस हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, इंडिविजुअल डिवाइड कर दिए, और कॉस ए बाई कॉस ए, तो ये तो कट गया। इंडिविजुअल हम डिवाइड कर सकते हैं इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये तो 1 हो गया, तो अल्टीमेटली आया कितना, तो ये आया 1 बाई कॉस तो है, वो तो सेक हो जाएगा, सेक ए, और कॉस कॉस कट के 1 हो गया, तो सेक ए प्लस 1, देखो यही प्रूफ करना था, देखो ये देखो 1 प्लस सेक ए, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले ये पूरा सेट कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो जो स्टार मार्क किया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो मेरा एक फार्मूला हमको पता था ना, फार्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा का जगह ए है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 आता है, ये फार्मूला है। तो देखते हैं ये फार्मूला से बनेगा कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 चलो बनाते हैं। एल सी एम एच सी एफ, तो ये है 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर का फार्मूला तोड़ देते पहले, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b जो है वो 10a है। ठीक है, और इसको तोड़ते हैं माइनस वाला पार्ट को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, और ये b, 10a जो है ये b है। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो बचा मेरा 1 प्लस
tan स्क्वायर ए, तो ये 2 बार है, तो ये 1 + 1 तो 2 हो जाएगा और 2 tan स्क्वायर ए बन जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, ये दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 1 + tan स्क्वायर ए। अच्छा, 1 + tan स्क्वायर ए जो है वो सेक स्क्वायर ए है। देखो इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में अगर tan को हम इधर भेजें तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर ए जो है वो बनेगा 1 + tan स्क्वायर ए। और देखो यहाँ पर tan स्क्वायर ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये वाला 1 + tan स्क्वायर ए का मतलब सेक स्क्वायर ए है, तो ये 2 × सेक स्क्वायर ए, यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, 7 नहीं, सॉरी 9 करते हैं, 9 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो कोसेक भी है और साइन भी है, तो कोसेक है तो मतलब उसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कोसेक ए, सॉरी थीटा है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा सॉरी, इसके साथ एक और है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये दिया हुआ। अच्छा, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/cos, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा, ये इतना तक ही है, इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं बाद में। तो ये होगा सेक मतलब 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, सेक मतलब 1/cos होता है, 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, और tan का जो है वो tan को हम लोग लिख सकते हैं sin/cos, sin थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, tan का उल्टा होता है, ठीक है। अब चलो पहला वाला का एलसीएम कर लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा तुम्हारा साइन थीटा, और ऊपर आ गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पहला वाला आ गया। दूसरा वाला क्या आएगा? दूसरा वाला का आएगा कॉस थीटा, तुम्हारा एलसीएम होगा, तो ये आएगा 1 माइनस, और इसका नीचे कुछ नहीं था, 1 था, तो 1 को कॉस बनाए तो ये कॉस का साथ कॉस ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, और ये दोनों का एलसीएम होगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ कॉस है, लेकिन कॉस तो है लेकिन साइन नहीं है, तो ये साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ साइन है लेकिन कॉस नहीं है, तो ये कॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब, अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है ये 1 है, तो इसका वैल्यू होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, ये कैसे बना दिखाता हूँ। मान लो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 है, तो कॉस को इधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरीके से अगर सिर्फ साइन को अगर उधर भेजते तो ये होता कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता। बस वही को रिप्लेस किया, ये वाला जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला यहाँ पर कॉस लिखा। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो दूसरा वाला है ये चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो इनटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, जैसा था वैसे ही रहेगा इनटू, और ये देखो इसका वैल्यू तो 1 ही है, ये तो फार्मूला है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अच्छा अब देखो क्या क्या कट रहा है, देखो ये साइन, एक साइन यहाँ एक साइन से कटेगा, ये वाला साइन इस पूरा साइन से काटेंगे तो पूरा साइन कट गया, तो देखो यहाँ दो कॉस है, एक दो, ये दो पूरा इसके साथ कट जाएगा, तो ऊपर भी कुछ नहीं बचा नीचे भी कुछ नहीं बचा, तो दैट इज 1, 1 ही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अच्छा इसको थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ। चलो अब नज़र आ रहा है, ये 1 प्रूफ करना था।